अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो हलोंग बे का क्रूज टूर करना तो बनता ही है। ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर है और वियतनाम के कैंग नन प्रांत में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम हैं हनोई में और अब हम जा रहे हैं हैलोंग बे क्रूज़ पर। हमने यहाँ का डे टूर बुक कर लिया है एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू। उसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। डे टूर में क्या क्या इंक्लूडेड है, वो लोग हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कैसा क्या रहेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और मतलब इसमें हम अभी होटल से निकल रहे हैं, तो स्टे ट्यून विद अस। हम जब रात में हनोई मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तो इस तरीके के कई बुकिंग ऑफिस हमें दिखे जो कि आपको हलोंग बे और निनबिन सापा के लिए टूर पैकेज बुक करते हैं। तो हमने भी 2-3 जगह जब प्राइस कंपेयर की तो हमें इनका प्राइस बेस्ट लगा। तो हमने इनके थ्रू जो है पैकेज बुक करवाया है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रूज होते हैं, 4 स्टार 5 स्टार, आप कौन सा लेना चाहते हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। हमने जो है वो फूड एक्सक्लूड करवाया था क्योंकि वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों होता है। तो हमें $35 पर पर्सन की डील मिल गई थी और हमने आसपास सब जगह चेक किया था, ये बेस्ट डील थी। ये हमने 5 स्टार क्रूज डे टूर वाला बुक किया है। अगर आपके होटल इनके पिकअप पॉइंट में आते हैं तो ये आपको होटल से पिक करेंगे, वरना आपको ओपेरा हाउस या फिर जो उनका नियरेस्ट पिकअप पॉइंट है वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम अर्ली मॉर्निंग पिकअप पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, हम देर हो गई थी हमें, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ। हमें अपने ग्रैब बुक करके बहुत आगे जाना पड़ा, जब जाके हमें ये लोग मिले हैं। और इसीलिए हमारा एक जो बीच का पॉइंट था जो कि इन्होंने पर्ल फॉर्मिंग जो होती है वो दिखाया इन लोगों ने बीच में, वो हम नहीं देख पाए क्योंकि हम ग्रैब के थ्रू जा रहे थे और इन्हें हमने बहुत आगे जाके कैच किया है, तो हमारी बस मिस हो गई थी। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप मॉर्निंग में बुक कर रहे हैं निनबिन या फिर हलोंग बे का, तो इनके पिकअप पॉइंट पे बिल्कुल टाइम पर पहुँचे। फाइनली 70 किलोमीटर ग्रैब कार के थ्रू जाने के बाद हमें बस मिल गई, वरना हमें तो लग रहा था कि आज हमारा हलोंग बे का क्रूज टूर जो है वो मिस हो जाएगा। सो प्लीज़ बी ऑन टाइम। If they go ahead this way 170 kilometer, they can get the border of Vietnam and China. They look at the left hand side, a lot of hill, mountain, some small village right there. Far from here around 20-25 kilometer. ये हमारे आज के गाइड हैं जो कि बस में आपको पूरी जानकारी देंगे। जब आप इससे जाएंगे तो यहाँ की हिस्ट्री जोग्राफी सब बताएंगे। सो काफ़ी देर तक इन्होंने बहुत कुछ बताया। 170 किलोमीटर पे यहाँ से चाइना बॉर्डर लग जाती है। हलोंग बे जो है वो हनोई से 165 किलोमीटर के करीब है और यहाँ पर ये वियतनाम के उत्तर पूर्व में टोकिन्स की खाड़ी में स्थित है और अराउंड 1553 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वी आर फाइनली एट दी हैलोंग बे। अब हम क्रूज लेंगे। दिस आवर टूर गाइड। ये रहा हैलोंग बे बीच। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी हम नहीं रुके हैं। यहाँ पर पोर्ट पर कई सारे क्रूज खड़े हुए हैं। डे नाइट वाले अलग होते हैं और हमारा जो कि डे टूर वाला था तो वो अलग था। तो आपको टूर गाइड आपके क्रूज तक लेकर जाएंगे। हमारे क्रूज़ का नाम अपोलो था, तो आप अपने क्रूज़ का नाम याद रखिए क्योंकि वहाँ पर आपको 3 जगह उतारेंगे क्रूज़ में से एक्टिविटीज़ के लिए और वहाँ पर बहुत सारे क्रूज़ होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे एंट्री टिकट है और आपको इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रहा हमारा वाला क्रूज़। ये रहा हमारा क्रूज़ और हम फाइनली ऑन बोर्ड हो गए हैं और निकल चुके हैं एक टूर के लिए क्रूज़ में ऑन बोर्ड होते ही आपको सबसे पहले लंच करवा दिया जाएगा। हमने तो नहीं लिया वहाँ पर। ये जो क्रूज़ टूर है वो 4 रूट्स में बटा हुआ है। जो डे वाला लेते हैं उनके लिए रूट 1 और रूट 2 है और रूट 3 और रूट 4 जो है वो डे और नाइट वाला है। इसमें आप 2 नाइट स्टे 3 नाइट स्टे वाला भी कर सकते हैं बुक। हमने जो है सबसे कॉमन जो है रूट 2 वही वाला किया था, तो अब हम उसी पे जा रहे हैं। पर बार भी है, अब बार बूफे लगा हुआ है। बार का आपको अलग से पे करना होता है लेकर। और यहाँ पे हमने हॉट वाटर के भी 20,000 डोंग मतलब 60 रुपये एक कप बाउल के मांग रहा है। आप सोच सकते हैं पानी में आके तो ये काफ़ी दबा के पैसे बनाते हैं। देंगे
लिए ऐसी लिफ्ट लगी होती है और क्रूज में वॉशरूम वगैरह भी होती है। ये देखिए वॉशरूम भी कितना बड़ा और कितना खास है। हमने 5 स्टार क्रूज लग्जरी क्रूज किया था। सेकंड फ्लोर पर संडे के यहाँ पर आप आके सन बाथ ले सकते हैं और नीचे जकूज़ी बुफे मॉल है। हमारे गाइस क्रूज में जकूज़ी भी है जो हम नहीं कर रहे हैं, उनको आ रही है। जब तक सब लोग लंच कर रहे थे तब तक हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर क्रूज़ खाली था, ऊपर का डेक वगैरह भी, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई है। अगर आप डे नाइट वाला क्रूज़ बुक करते हैं तो उस पर आपको कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। लाइक आपको वहाँ पर एक फ़िशिंग गांव में लेकर जाते हैं, जहाँ पर आप उनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्रूज़ पर आपको कुकिंग क्लास भी सिखाई जाती है, कुछ वहाँ के जो व्यंजन है वो बनाना सिखाया जाता है, और एक स्क्विड मछली पकड़ना, मतलब आप वहाँ के लोगों से मछली पकड़ना भी सीख सकते हैं, वो लोग आपको वहाँ पर सिखाते हैं। और नाइट में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब म्यूज़िक एंड डांस वगैरह, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सनसेट पार्टी जिसे कहा जाता है। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और जैन हैं, तो इसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी थी, लाइक हमें फ़िशिंग नहीं करनी थी और ना ही हमें सी फूड पकाना था, तो इसीलिए हमने डे टूर चूज़ किया और ये नाइट टूर हमने नहीं लिया अपने पैकेज में। ये सबसे पहला पॉइंट आ गया है किसिंग चिकन देखने का, मतलब ये 2 मुर्गी के बच्चों की तरह दिख रहे हैं जो किस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्रूज़ रुकता नहीं है, बस आप क्रूज़ में से चलते चलते ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इसके राउंड घूमकर क्रूज़ वापस आगे निकल जाएगा। The time for lunch, but the boat cannot stop here too long. Once again, in front. ये है हलोंग बे का चिकन लव आइलैंड। It is a symbol of love. It looks like 2 chickens are kissing each other. Benjamin couple abroad and in a cruise eat pasta. ये हम सबसे पहले स्टॉप पर हमारे आगे कायाकिंग या बैम्बू बोट और एक स्पीड बोट होता है जो आपको गाइड आपको स्पीड बोट से बताएगा। काफ़ी अच्छे व्यूज, बिकॉज इट इज चार्जेबल एक्स्ट्रा। Get out the way. Nice to see you. अब दोस्तों हम जाएंगे ये टनल में, नीचे आप देख रहे हैं ये टनल जाएंगे अब हम। This one to go inside. When you go inside, follow me. I showed you when to kayak, take bamboo and speedboat. You do speedboat first, and come back you do kayak bamboo later. Right now, keep thinking and follow me. नाम दो ही है स्पीड बोट वाले, चलो। मम्मा बैम्बू बोट में, क्योंकि हम कायाकिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे कॉस्टली है और उसमें गीले होने का डर है, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बैम्बू बोट कर रहे हैं। तो ये वियतनाम का सबसे फेमस पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा, हैलोंग बे। अब हम बैठे हैं, क्रूज से उतर के हम बैठे हैं छोटी बैम्बू बोट में। ये जो पहली वाली एक्टिविटी है वो लुओन केव और उसके आसपास के क्षेत्र में होती है। ये एक छोटा सा गुफा वाला आर्च है जो कि एक शांत लेगून को जोड़ता है। ये जो जगह है वो बो हॉन आइलैंड के पास स्थित है और यहाँ से सुंग सॉट केव बहुत ही पास में है। यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ है, काइकिंग है और बैम्बू बोट राइड है, मोटर बोट मतलब स्पीड बोट राइड है, और आप इसमें से एक एक्टिविटी जो है वो पैड है, तो आप अगर चाहे तो तीनों भी कर सकते हैं और चाहे तो जो फ्री वाली है वो वाली भी कर सकते हैं। चारों ऊंची लाइमस्टोन केव्स के बीच में जब शांत पानी में से और उस पहाड़ी के नीचे से निकलते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपने यहाँ के कई वीडियोस भी देखे होंगे और हिडन पैराडाइज है एक तरीके से यहाँ का। आपको यहाँ पर अराउंड 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रुकने दिया जाता है। अगर आप काइकिंग कर रहे हैं तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहनिए और मोबाइल और कैमरे को वाटरप्रूफ बैग में रखिए।
सो गाइस, हमने क्रूज़ के थ्रू अपना पहला पॉइंट कर लिया है। यहाँ पर क्रूज़ रुकती है और आपको जो भी मोटर स्पीड बाइक या फिर बैम्बू वाली राइड करनी है या फिर स्पीड बोट से राइड करनी है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। देखिए वो केव है, आपने ये हमेशा देखा होगा, ये वियतनाम का सबसे फेमस पॉइंट है। इस केव के नीचे से आपकी बोट निकाली जाती है, तो ये आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं। 2 इसमें चार्जेबल है, तो हम एक चार्जेबल है। और काइकिंग वगैरह मतलब उसमें थोड़ा बच्चे गिले विले भी हो सकते हैं, इसलिए हमने वो नहीं किया। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं। ये जो आप सामने क्रूज देख रहे हैं ना, ये 4 स्टार क्रूज है। ये सिंगल स्टोरी होते हैं, आप देख रहे हैं। इसके चार्जेस भी कम होते हैं, इसमें 5 स्टार क्रूज है। और जो सामने 4 है, ये 5 स्केल और लग्जरी। केव से ये आपको इतना क्लाइंब करके ये ऊपर पॉइंट पर जाना है। ये सबसे लॉन्गेस्ट केव है। ये रहा ये सेकंड पॉइंट। आप ध्यान रखिए कि आप जो पैकेज बुक करें उसमें ये सारी चीज़ें हो इंक्लूडिंग, वरना वो दिखाते कुछ और ले जाते कहीं और है। The million years ago, just the big ocean, 250 million years ago. And when the oyster die, the shell drop down. When the big fish die, the bone drop down in the sea. This one with the calcium carbonate, after million years, it's tighter, like a rock. They say limestone rock. And they form a lot of rock under the sea. When it got earthquake, they separate the mountain. And you can see the big one, small one like this. And inside the mountain, the little rock drop down, fall down. They form the. ये जो केव है वो है सुंग सॉट केव, जिसे सरप्राइज केव भी कहा जाता है। ये बो हॉर्न आइलैंड पर है। क्योंकि हमारे साथ हमारे गाइड थे तो उन्होंने टिकट्स पहले ले रखे थे, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम अंदर पहुंच गए। और ज़्यादा जब यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि क्राउड होता है तो अराउंड 1-2 घंटे आपको यहाँ पर लाइन में भी लगना पड़ सकता है। अगर थके तो बैठ भी सकते हैं। एक छोटी सी केव फोटो क्लिक करने के लिए। Let's go, चलो चलो। नीचे क्रूज से उतरने के बाद आपको अराउंड 100 सीढ़ियाँ चढ़नी, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाव नहीं है। 100 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहले केव तक पहुँच जाएंगे। कहा जाता है कि जब फ्रेंच पर्यटक सबसे पहले इस गुफा में आए थे तो इसके विशाल आकार और अंदर के अद्भुत नज़ारों को देखकर वो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, इसीलिए इसे सरप्राइज केव भी कहा जाता है। ये जो केव्स है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला जो है वो छोटा कक्ष है और सकड़ा है थोड़ा, और जो जैसे आप वहाँ से निकल कर सेकेंड में प्रवेश करते हैं तो वो एक विशाल मतलब बहुत बड़ी केव है। गुंबद नुमा क्षेत्र है, काफ़ी खुली हुई है। अंदर आपको रोशनी भी है, अंदर के अंदर चट्टानें भी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कई आकृतियाँ भी नजर आएगी, जैसे जानवरों की, इंसानों की, ड्रैगन और फूल जैसी भी दिखती कहीं कहीं ये केव्स। और अंदर के अंदर वैसे मतलब पूरी तरीके से LED लाइट्स भी लगी हुई है, और कई सारी मतलब ऐसा नहीं है कि केव्स है तो अंदर डरावनी होंगी या अंधेरे में जाना होगा। अंदर प्रॉपर लाइटिंग है और वेंटिलेशन भी है काफ़ी अच्छा। तो अधिकतर डे या फिर ओवरनाइट क्रूज़ जो है उसके थ्रू आप गुफा में विजिट कर सकते हैं, और सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये खुली हुई रहती है। इसको घूमने में अराउंड आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लग सकता है। गाइड आपको 45 मिनट का टाइम देगा, मतलब आप घूमते घामते 1 घंटे में अपने क्रूज़ पर वापस पहुँच जाइए। आप इन केव्स में आ रहे हैं तो आप आरामदायक जूते जरूर पहन कर आइए, और साथ में पानी की बोतल भी रखिए। अगर बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा अंदर फिसलन हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सावधानी भी रखिए। यहाँ पर फ्लैश लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुफा में बहुत अच्छी रोशनी है। आप यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं, जिसके कीचेन और मैग्नेट वगैरह आपको केव एग्ज़िट करने के पहले मिल जाएंगे। वो अराउंड 1 लाख डोंग के थे।
आपको यहाँ ऊपर टॉप से हलोंग बे का एक सुंदर पैरानोमिक व्यू भी मिल जाता है, तो ये तो मस्ट विजिट है, आना ही बनता है। Not stop there long. You should be ready right now. Thank you. सामने वाला We are on the third and last place of our cruise. ये तीसरा प्लेस है, बीच है, माउंटेन के टॉप पर एक रेस्टोरेंट भी है। ये है टिप टॉप आइलैंड, जो कि हम क्रूज से आए हैं, और यहाँ पर 40 to 45 मिनट का ब्रेक होता है। I mean, you can enjoy the beach. आपको इस टिप टॉप आइलैंड पे बिताने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको बीच वगैरह पे आप घूम लीजिए, स्विमिंग करना हो स्विमिंग कर लीजिए, या तो फिर एक यहाँ पर टॉप पे एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाइए और वहाँ के टॉप से बहुत ही ऑसम व्यू दिखता है। लेकिन वहाँ ऊपर जाकर वापस आना बहुत जल्दी क्विकली करना पड़ता है। हम लोग भी ऊपर गए थे, लेकिन हम हाफ डिस्टेंस ही गए क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप पे था और बहुत खड़ी चढ़ाई थी, हम इसलिए ज़्यादा नहीं जा पाए। हम यहाँ टॉप पे आ गए और यहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो हमारे जो डे टूर के 3 पॉइंट्स थे वो तीनों हो चुके हैं। अब हम वापस क्रूज़ में आ गए हैं। आप यहाँ पर हमारी तरफ से टिप है कि एक जोड़ कपड़े लेकर आइए। हमें एक्चुअली आइडिया नहीं था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शाम में कपड़े चेंज किए हैं, और क्रूज़ पर डेक पर जो है इवनिंग में पार्टी होती है, सनसेट पार्टी, तो आप वो एंजॉय कीजिए। कुछ स्नैक्स रहते हैं और ड्रिंक्स रहती है, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। So guys, we are back in Halong Bay, और हमारा क्रूज़ का जो डे वाला सफ़र था यही फिनिश हो रहा है। हमने यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ की है और ढेर सारी मेमोरीज क्रिएट की है। ओवरऑल हमारा क्रूज़ का एक्सपीरियंस अच्छा था। हमने लंच नहीं लिया था, और ये इस तरीके से 6 बजे करीब हलोंग में आ जाएंगे, और अराउंड 2-2.5 घंटे वापस हमें बस में ट्रैवल करके जाना होगा हनोई। सो गाइस, हम क्रूज़ से वापस पोर्ट पे आ गए हैं, हलोंग में पोर्ट पे, और अब हम बस के थ्रू हनोई जाएंगे। हमारा क्रूज़ का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अगर हम डे वाला लेते हैं तो अराउंड 6 बजे के करीब वो आपको यहाँ पर वापस ले आएंगे और 2-2.5 घंटे में हनोई पहुँचा देंगे। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ की हमने, और तीनों काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वियतनाम वीडियोस। ये डेल्टा है, जो हलोंग बे का जो लाइट देख रहे हैं डेल्टा वगैरह पकड़ी जाती है। अब थोड़ा